पाकिस्तान और भारत एक दफा फिर आमने सामने। भारत इस कोशिश में है कि वो राफेल का बदला पाकिस्तान से ले सके, लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह इस दफा भारत को वो सबक सिखाएगा जिससे आने वाली कई नस्लें जो है वो याद रखेंगी और कभी किसी पड़ोसी मुल्क पर हमला करने का भारत या भारतीय कौम नहीं सोचेगी। नाजरीन, आज जो मीडिया की रिपोर्ट सामने आई है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, हम भी हैरान हैं कि सूबा सिंध का इलाका थरपारकर है, थरपारकर से कोई कई दर्जन बकरियां जीरो लाइन क्रॉस कर गई। जीरो लाइन जैसे ही उन्होंने क्रॉस की तो भारतीय फौज ने फायरिंग कर दी, उनको पकड़ लिया और 8 बकरियां भारतीय फौजियों ने आज मार दी और 50 के करीब बकरियों की उन्होंने टांगें काट दी। और उन्होंने कहा जी कि हम इस तरह राफेल का बदला ले रहे हैं। इतने सादे, इतने बोले, इतने निकम्मे, इतने नालायक भारतीय फौजी हैं कि वो बेजुबान जानवरों पर तो जुल्म कर सकते हैं, लेकिन फजाओं में जो शिकस्त उन्हें हुई है उस शिकस्त का बदला वो बकरियों की सूरत में कैसे पाकिस्तान से ले सकते हैं। कितनी निकम्मी फौज है कि जिसकी सोच ये है कि वो राफेल का बदला बकरियों से लेगी। कभी भारतीय जो हैं वो बकरियां मार देते हैं, कभी भारतीय पाकिस्तान की हदूद से जाने वाले कबूतर पकड़ लेते हैं, कभी भारतीय जो है पाकिस्तान की हदूद से जाने वाले बैल पकड़ लेते हैं, कभी वो कहते हैं ये पाकिस्तानी जासूस हैं और कभी वो कहते हैं कि हम राफेल का बदला ले रहे हैं। भारत एक तरफ जो है अपने मुल्क में जंगी माहौल पैदा कर रहा है, माहौल को गरमा रहा है। भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ ने कल जो बयान दिया था वो बड़ा इश्तियाल अंगेज था। उसके बाद भारतीय एयर चीफ, भारतीय जो आर्मी के इंडियन आर्मी चीफ हैं उनके बयानात भी इंतहाई इश्तियाल अंगेज हैं। वो पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाकर एक दफा फिर मई वाली सूरत हाल जो है वो दोहराना चाहते हैं। लेकिन मई में जो कुछ हुआ था तारीख गवाह है, दुनिया गवाह है, दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी गवाह है कि 6 और 7 मई की रात को दुनिया की सबसे बड़ी डार्क फाइट लड़ी गई और इस डार्क फाइट में फतह शहीनों का मुकद्दर बनी थी और शिकस्त भारतीयों का मुकद्दर बनी। बहरहाल तारीख हमेशा इस जंग को सुनहरे रूप से लिखेगी। भारत इंतहाई बुज़दिल और मकार दुश्मन है। वो एक दफा फिर कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब ज्यादातर भारतीय जो हैं वो सवालात उठाने लगे हैं, वो कहने लगे हैं कि भारत को मोदी की वजह से शिकस्त हुई। मोदी का मिस एडवेंचर जो था वो भारतीय बदनामी का बायस बन गया। आपको पता है कि अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 40 के करीब 40 बार उन्होंने बोला है कि उसने जंग रुकवाई है। और किसके कहने पर रुकवाई है? इंडिया के कहने पर रुकवाई है। पाकिस्तान अमेरिकियों के पास नहीं गया था। पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली थी कि ऐसा वार करेगा कि भारत पलटकर हमला करने की जरूरत नहीं कर सकेगा। लेकिन फिर वो मार्को रूबियो से उन्होंने राब्ता किया, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से राब्ता किया, डोनाल्ड ट्रंप से मोदी जी ने राब्ता किया और मिलते तरले करने के बाद उन्होंने जंग बंद करवाई थी। एक दफा फिर अगर वो मिस एडवेंचर करेंगे तो इस दफा और शिकस्त उनको ऐसी होगी कि दुनिया याद रखेगी। बकरियों की तो वो टांगें काट सकते हैं, बकरियों को तो वो मार सकते हैं, बैलों को तो वो पकड़ सकते हैं, कबूतरों को तो वो पकड़ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी शहीन उनके बस की बात नहीं है कि उन पर वो वार करें। एक दफा उन्होंने कोशिश की थी 6 और 7 मई की रात को, उनको इबरतनाक शिकस्त हुई थी और पाकिस्तान के जहाजों ने पाकिस्तान के पायलटों ने जिस दिलेरी के साथ वो जंग लड़ी वो भी तारीख का एक हिस्सा है। और नाज़रीन, तारीख गवाह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी जंगें लड़ी गई तो वो मानसून के बाद ही हैं। आप 6 सितंबर को आप देख लें या दिसंबर में जो जंग थी 16 दिसंबर वाली ढाका वाली, उसके अलावा और भी बहुत सी जो जंगें वो मानसून के बाद ही लड़ी गई हैं। और इस दफा ये कहा यही जा रहा है कि भारत मिस एडवेंचर करने जा रहा है इसी महीने अक्टूबर में, और अक्टूबर में वो जमीनी फौज जो है उसके जरिए हमला करने की कोशिश करेगा। और सरहद की उस जानब भारतीय फौज की मशकें भी जारी हैं और बड़ी तादाद में भारतीय फौज जो है वो सरहदों पर जमा भी हो रही है। फजाओं में शिकस्त के बाद लगता है कि भारत और मोदी को अब जमीन पर भी शिकस्त होगी। तारीख गवाह है कि जब भी बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान की फौज इतनी दिलेरी से लड़ी, इतनी बहादुरी से लड़ी कि शिकस्त हमेशा भारत का मुकद्दर रही। एक दफा फिर अगर भारत ने मिस एडवेंचर किया वो भी मोदी सरकार को बचाने के लिए,
تو پھر نہ مودی سرکار بچے گی نہ بھارت بچے گا۔ ناظرین ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔